कंस्ट्रक्टर में हमने क्या क्या बता दिया है। वाई कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्यों बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर के रूल्स क्या हैं, कैसे बनाते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद से हमने ये भी बता दिया था कि लाइक सुपर विथ पैरेंथेसिस एंड दिस विथ पैरेंथेसिस क्या है, कंस्ट्रक्टर चेनिंग भी बता दिया था, राइट। और फिर से हमने बताया था आप लोगों को लास्ट सेशन में, ठीक है, दिस ओनली दिस, राइट ना, एंड ओनली सुपर, क्लियर, इसका यूज क्या है, ठीक है। अब कुछ देखना है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट, कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, राइट। एक क्लास ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक क्लास ले रहा हूँ, लाइक सपोज एक क्लास लिया हमने, कोई भी क्लास ले लिया हमने, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ले लिया हमने, ठीक है ना। उस क्लास का नाम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। और आपको पता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते कैसे हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए कीवर्ड लगाना पड़ता है, उसका नाम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, राइट। और अच्छा आपको ये भी पता होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है कि नहीं बनता है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा ही है, ठीक है, इंटरव्यू अगर आपसे ये पूछता है, ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इंटरव्यूअर ये से पूछ लेते हैं कि आप ये बताओ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास, वो खुद ही बता देंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होता है, ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होता है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट। तो क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर हो सकता है, क्वेश्चन समझ में आ गया मैंने क्या बोला। मैं ये कह रहा हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हम नहीं कर सकते, ठीक है, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। और चूंकि किसी भी क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है वो तभी एग्जीक्यूट होता है जब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता, दिस इज द क्वेश्चन, राइट। मीन्स नहीं अगर हम यहाँ पे सपोज ये कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं पता है ना, सेम नेम ऑफ द क्लास, ठीक है, इस तरीके से हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया, क्लियर, ठीक है। चलो एक मैसेज उसके अंदर हम लोग डमी मैसेज दे देते हैं, समथिंग लाइक दिस इज अ जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर, राइट, this is this is zero param constructor, right, this is zero param constructor from which class, sorry, this is from which class, abstract class, right, क्लास का नेम दे देते हैं, क्लियर। चलो तो क्वेश्चन यही है कि क्या यहाँ पे हम इस कंस्ट्रक्टर को पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, राइट। तो कोई आंसर देगा, कंस्ट्रक्टर सर हो नहीं कर सकता पाएंगे। है, सर ठीक क्वेश्चन क्या है। है? यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, ओके, कई सारे आंसर आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, राइट। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर डेमो वन, कंस्ट्रक्टर डेमो वन। तो चलो इस नाम से इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर डेमो वन डॉट जावा, ठीक है, सेव कर लिया क्लास इसको। और देन इसको कंपाइल करते हैं, तो क्यों ना CMD ओपन कर लिया जाए डायरेक्ट, राइट। और यहाँ पे जाते हैं जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा। अगर ये कंपाइल हो जाता है सक्सेसफुली, इसका मतलब कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। अरे भाई जब अगर कंपाइल हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, ठीक है। लेकिन अब इसमें रीजन भी पूछ लेता है, अगर आपने यस और नो बोला, आपने नो बोला तब तो आप बाहर, यस बोला तो ठीक है, हो सकता है, लेकिन वो पूछेगा फिर कैसे एग्जीक्यूट होगा, ऑब्जेक्ट तो बनेगा नहीं, म्यूट हो जाइए प्लीज। तो बेसिकली ये एग्जीक्यूट कैसे होगा तब, ठीक है, और क्यों होगा, रीजन क्या है, रखने का फायदा क्या है, जब उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा। कंस्ट्रक्टर का काम है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, नहीं, और ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। बट आंसर ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर हो सकता है। तो क्यों हो सकता है, चलिए देखते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो हैप्पीली क्या हो गया, कंपाइल हो गया, राइट। और लेकिन ऑब्जेक्ट बनाने जाएंगे क्लास, देखिए अगर इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको भी पता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हम इस लाइन को लिखेंगे ना, एरर आ जाएगा लाइन नंबर 24 में, बोलेगा कि दिस क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट, क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, ठीक है। आप कंपाइल करके देख लो, चलते हैं दोबारा से कंपाइल करके देखते हैं, ठीक है, क्या कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, राइट, सेम एरर, ओके। मीन्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इंटरव्यूअर खुद ही आपको बता सकता है भाई ऐसे ऐसे होता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन कंस्ट्रक्टर तो हो सकता है, कंस्ट्रक्टर इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर इसके अंदर कोई नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, सपोज इंट ए, ओके, अगर आप इसको इनिशियलाइज करना चाहते हैं किसी कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो हम इससे इनिशियलाइज कर सकते हैं इंट ए समथिंग, सपोज हमने आप यूज किया दिस डॉट
ठीक है। लेट मी रिमूव दिस लाइन। ओके, एंड दिस डॉट क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू ए, दिस डॉट ए इज इक्वल टू ए, राइट। तो ये बेसिकली ये इनिशियलाइज होगा कैसे, तो ये होगा चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल हो जाएगा। ठीक है, कैसे, अगर हम यहाँ पे एक क्लास लेते हैं, सपोज हमने उसका नाम ही चाइल्ड रख दिया, और अगर हमने एक्सटेंड कर लिया किसको, एक्सटेंड कर लिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, किसको एक्सटेंड कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हमने एक्सटेंड कर लिया, क्लियर। और अगर हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना दें, इसका ऑब्जेक्ट बना दें, चाइल्ड क्लास का अगर हम ऑब्जेक्ट बना दें, चाइल्ड C1 इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, चाइल्ड C1 इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड। और देखो यहाँ पे कोई वैल्यू है क्या, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। मैं एक मेथड ले रहा हूँ यहाँ पे, void डिस्प्ले, डिस्प्ले डेटा करके, राइट, वैल्यू ऑफ ए, लेट मी प्रिंट इट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, system dot out dot println, system dot out dot println, the value of a is, the value, the value of a is equal to प्लस का a, प्लस का a। और मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, चाइल्ड C1 इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, चाइल्ड C1 इज इक्वल टू, सॉरी कंस्ट्रक्टर बनाना है ना, तो यहाँ न्यू चाइल्ड क्यों, राइट, सिंपल कंस्ट्रक्टर ऐसे तो बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू दे, यहाँ से मैं कॉल करता हूँ सुपर ऑफ, सुपर ऑफ, यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू दे देता हूँ 100, हमने क्या दे दिया, सुपर ऑफ 100। अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बना रहा हूँ, क्लास, प्लीज फोकस, राइट, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं न्यू चाइल्ड, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, और इसकी पहली लाइन में हमने क्या लिख रखा है, सुपर विथ 100 राइट। ये किसको कॉल करेगा, अपने सुपर क्लास, इसका सुपर क्लास कौन है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसके इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा विथ 100 वैल्यूज, और जाके किसमें इनिशियलाइज कर देगा, इस ए में। और यहाँ पे आपको वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, अगर वाकई में इनिशियलाइज हो रही होगी और ये कंस्ट्रक्टर अगर एग्जीक्यूट हो रहा होगा, ठीक है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे एक मैसेज भी दे दो, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक मैसेज दे दीजिए, पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर गॉट एग्जीक्यूटेड, गॉट एग्जीक्यूटेड, राइट। और इसी तरीके से आप चाइल्ड में भी दे दीजिए, क्योंकि एग्जैक्टली हम जो है ना बेसिकली कर रहे हैं, हम पहले चाइल्ड को ही एग्जीक्यूट करा रहे हैं, नहीं, चाइल्ड C1 इज इक्वल टू समथिंग दिस, राइट। ठीक है, क्योंकि जीरो पैराम है तो यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टर कितना पैरामीटर है, जीरो पैरामीटर, ठीक है। और यहाँ पे देते हैं कि चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा चाइल्ड के पास, चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और फिर ये सुपर के पास चला जाएगा, सुपर के पास जाएगा 100 वैल्यू के साथ, इसको इनिशियलाइज करेगा, फिर इस लाइन को प्रिंट करेगा, इस लाइन को प्रिंट करने के बाद कहाँ पे आएगा, फिर से इसके पास आएगा, इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। और अभी हमने मेथड तो कॉल किया नहीं है, तो अभी कोई डेटा डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन उन्हें एक काम करते हैं, C1 से मेथड को कॉल कर लेते हैं, C1 डॉट विच मेथड, डिस्प्ले डेटा, C1 डॉट डिस्प्ले डेटा, C1 डॉट डिस्प्ले डेटा, और दोबारा से चलते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम, जावा सॉरी जावा स्पेस कंस्ट्रक्टर, राइट, कंस्ट्रक्टर, स्पेलिंग देख लेना, इस कंस्ट्रक्टर डेमो 1, क्लियर है ना, कंस्ट्रक्टर डेमो 1, एंटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे द वैल्यू ऑफ एज कितना आ रहा है, 100। ठीक है, तो अगर इंटरव्यूअर अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं इस इंटरव्यू रूम में कि भाई आप बताओ एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनेगा नहीं, लेकिन उसके अंदर कंस्ट्रक्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो इस तरीके के एग्जाम्पल से आप बता सकते हैं कि हाँ हो सकता है, और क्यों हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि इसके एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आपको पता है ना कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल हो सकता है, जब नॉन स्टैटिक वेरिएबल हो सकता है तो उसको इनिशियलाइज करने की जरूरत भी पड़ सकती है, कब, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन काम तो एक ही बंदा करता है, कौन, हमारा कंस्ट्रक्टर। ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन अगर हम कुछ भी उस ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर नॉन स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना चाहता है, तो एक बंदा है, कौन, कंस्ट्रक्टर, वो कहता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर, तो इसलिए हो सकता है और ऐसे हो सकता है, क्लियर, डन। और ऐसे एग्जीक्यूट भी होगा किसकी हेल्प से, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर्स हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप लोग हैंड रेज करके बता सकते हैं। ओके, तो ये था हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
अभी यहाँ पर हम लोगों को ऊपर वाली क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना के फायदा क्या है, मतलब जब हमने इसमें कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो डाला नहीं है। अच्छा, इसको यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। क्यों बनाएंगे ये तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब आएगा तब बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास आएगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा हम लोग इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्लियर। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास फिर एक अलग स्टोरी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम इसलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिए हैं जानबूझ करके कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता, सिर्फ टेस्ट करने के लिए, क्लियर। वैसे ही पता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास तभी लेते हैं जब हमें किसी भी मेथड की फंक्शनैलिटी, किसी क्लास के अंदर किसी मेथड की फंक्शनैलिटी हमें नहीं पता है तो मेथड हमारा एब्स्ट्रैक्ट होता है। जब मेथड एब्स्ट्रैक्ट होता है तो मस्ट है कि क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट होना पड़ता है, ठीक है। तो वो अलग डिफरेंट स्टोरी है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्लास। इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 क्लास, क्वेश्चन नंबर 2 राइट। मीन्स पहला क्वेश्चन क्या था, क्लियर हो गया ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है आप लोगों से कि आप लोग को एक ऐसी सिचुएशन बताइए, ठीक है, जिसमें हमें जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर बनाना ही पड़े। ऐसी भी कोई कंडीशन हो सकती है क्या, जैसे आप लोग को पता है, देखिए इंटरव्यूअर आपसे ऐसे पूछ रहा है कि भाई एक चीज़ बताओ कि आपको पता है कि जब हम किसी क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर जब नहीं बनाते हैं, किसी क्लास के अंदर जब हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो अपने आप कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइल टाइम में जनरेट कर देता है विथ जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर, जीरो जीरो पैरम राइट, विथ जीरो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देता है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी भी कंडीशन हो सकती है जिसमें हमें खुद से बनाना पड़े, मतलब हमारी मजबूरी हो कि हमें बनाना ही पड़े, ठीक है। तो वो कौन सी सिचुएशन हो सकती है जिसमें हमें बनाना ही पड़ेगा। जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर वैसे हम नहीं भी बनाते तो बन जाता है, बन जाता है। ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी हमें ही खुद बनाना पड़े, बनाना ही पड़ेगा। नहीं ऐसे नहीं, टेक्निकल कुछ हमें ऐसे जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है ना उसमें ही आंसर छुपा हुआ है। ऐसी कौन सी सिचुएशंस होंगी जिस सिचुएशन में हमें जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर बनाना ही पड़ेगा, उस सिचुएशन को हमें क्रिएट करना है। इंटरव्यूअर आपसे कह रहा है कि भाई आप उस सिचुएशन को क्रिएट करो। कोई बताएगा, रवि, रुचि, स्नेहा, विकास, एनीवन, ऋषभ। क्लास अब्स्ट्रैक्ट हो तो क्लास ये देखिए, इसके पहले अभी चलो मैं आप एक चीज आपको बताता हूँ। क्लास पेरेंट, ठीक है, जैसे इन्होंने कहा क्लास अब्स्ट्रैक्ट, तो भाई क्लास अब्स्ट्रैक्ट होगा तो कोई जरूरी नहीं कि बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ उसमें भी कुछ सिचुएशन अगर आप लोग क्रिएट कर दें तो हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक क्लास में लेता हूँ, यहाँ पे एक क्लास में चाइल्ड लेता हूँ और एक्सटेंड करता हूँ मैं किसको, पेरेंट को, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर ले लेता हूँ पेरेंट क्लास के अंदर, ठीक है, पेरेंट क्लास के अंदर, ओके। मतलब कुछ भी जब आपको बोलना है ना तो प्लीज सोच समझ के बोलना है, ठीक है। मतलब ये इसका लॉजिक हो सकता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। और देखिए हम तो यहाँ पे कोई क्लास नहीं, कोई भी हम कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे हैं चाइल्ड वाले में। C1 इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, ओके। अगर हम इसको सेव करेंगे ना, कंपाइल रन करेंगे तो पेरेंट वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। चाइल्ड में कोई कंस्ट्रक्टर है, चाइल्ड में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। कंपाइल करिए, रन करिए, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। भाई कितना सिंपल है। एक चीज बताओ, अगर ये सिचुएशन हो जाए, जैसे अभी हम इस ऑब्जेक्ट को बना पा रहे हैं ना, ये किसको कॉल कर रहा होगा, बाय डिफॉल्ट इस चाइल्ड क्लास की जो डॉट क्लास फाइल बन रही होगी उसके अंदर कौन सा कंस्ट्रक्टर बन रहा होगा, डिफॉल्ट जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर बन रहा होगा, ठीक है। और आप लोग को एक लाइन पता है कि जैसे कोई कंस्ट्रक्टर अगर हम बना दें तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनता है। अब मान लो कि अगर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना दें, मान लो किसी भी क्लास के अंदर अगर हम कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दें, ठीक है, मान लो हमने क्या कर दिया, यहाँ ले लिए इंट ए, राइट। और हम ये चाह रहे हैं कि बेसिकली क्या हो, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं विदाउट वैल्यू, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं बिना कोई वैल्यू दिए। इस कंडीशन में क्या होगा, ये प्रोग्राम कभी एग्जीक्यूट होगा, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा कभी नहीं होगा, कंपाइल ही नहीं होगा। जैसे आप इसको क्या करने जाएंगे, कंपाइल करेंगे, ये ढूंढेगा किसको, जीरो पैराम को, और जीरो पैराम तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे वन पैरामीटर है, और वन पैराम आ जाएगा तो जीरो पैराम बनेगा ही नहीं, कंपाइलर उसको जनरेट नहीं करेगा। तो यहीं पे हमेशा क्या हो जाएगा, कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। देखिए जैसे इसको कंपाइल करेंगे इस कंडीशन में, ठीक है, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, रिक्वायर्ड इंट और फाउंड नो आर्गुमेंट, रिक्वायर्ड इंट एंड फाउंड नो आर्गुमेंट, राइट।
तो जब भी हम कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है, तो कभी कभी हमारे रिक्वायरमेंट ये भी तो हो सकती है ना कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, बट उसमें कोई वैल्यू हमें इनिशियलाइज करने की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाना है, विदाउट वैल्यू ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, वैल्यू के साथ बनाना है अलग बात है, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट ऐसे भी तो बनाना पड़ सकता है ना जिसमें कोई वैल्यू हमें इनिशियलाइज करने की रिक्वायरमेंट ना हो। उस केस में हमें, जब भी हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसके साथ में हमें जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर भी क्या कर देना चाहिए, क्रिएट कर देना चाहिए, राइट। इस केस में क्या होगा, जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर, नहीं आंसर वो नहीं है, ठीक है, जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर, ठीक है, फ्रॉम चाइल्ड। ठीक है, जैसे हम इसको इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, ये किससे मैच करेगा, चाइल्ड जीरो से। ठीक है, इसके पहली लाइन में क्या होगा, बाय डिफॉल्ट सुपर होगा, और ये किसको कॉल करेगा, पेरेंट क्लास के जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो इसका आंसर आई होप सबको क्लियर ये हो गया होगा। ठीक है, कि जब भी हम कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो साथ में हमें जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर भी क्या कर देना चाहिए, क्रिएट कर देना चाहिए, जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर देना चाहिए। ठीक है, जिससे अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, विदाउट एनी वैल्यू इनिशियलाइजेशन, ठीक है, तो हम उसको आसानी से बना सकें, नहीं तो हमेशा क्या आएगा, कंपाइलेशन एरर। ठीक है ना, जैसे ये आ रहा था अभी, यहाँ पे एरर आ रहा था ना, कंस्ट्रक्टर चाइल्ड इन क्लास दिस कैन नॉट बी अप्लाइड टू द गिवन टाइप समथिंग रिक्वायर्ड इंट एंड फाउंड नो आर्गुमेंट। दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। सर हाँ बताइए। सर जो पेरेंट क्लास का मतलब वो कंस्ट्रक्टर है वो मतलब चाइल्ड क्लास के किस कंस्ट्रक्टर से कॉल हो रहा है? ये देखो आप किससे कॉल हो रहा है। अच्छा, ठीक विदाउट है, पैरामीटर, ठीक सर। आप इसको देखो ना, आप इसको एक काम करिए, इस क्वेश्चन के लिए जो है ना किससे कॉल हो रहा है पेरेंट वाला, तो यहाँ पे कर दीजिए इंट पैरम कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब इस लाइन को हमने इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, अब देखिए कौन कौन सी जी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, जैसे आप कंपाइल रन करेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि इंट वाला तो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है। इंट वाला एग्जीक्यूट हो रहा है, नहीं इंट सर। वाला एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है, सीधा हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ये जीरो पैरामीटर के पास गया, इसके पास सुपर विथ क्या होगा, सुपर विथ जीरो पैरामीटर। ठीक है ना, जी जी और ये ठीक कॉल सर। करेगा सुपर क्लास के इस कंस्ट्रक्टर को। ठीक ठीक है, जी ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन मेरा कुछ ऐसा है, देखे ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इंटरव्यूअर अगर आपसे ये पूछता है कि भाई एक चीज बताओ, मेरे पास एक क्लास है, चलो नॉर्मल क्लास ले लेते हैं। ठीक है, एक क्लास है, इसके अंदर एक मेथड है, एक मेथड है वाइड m1। ओके, वाइड m1, एक और मेथड है वाइड m2, वाइड m2। ठीक है, ये सिनेरियो आपको दे रहा है, चलो मैं चाइल्ड को रिमूव कर दे रहा हूँ यहाँ से, लेट इट सिंपल। ठीक है, और m1 मेथड है, m2 मेथड है, और क्या कर रहा है ना, m1 m2 को कॉल कर रहा है, m1 किसको कॉल कर रहा है, m2 को, और m2 बेचारा किसको कॉल कर रहा है, m1 को। मतलब आप लोग को थोड़ा सा ये सिचुएशन समझ में आ रहा होगा शायद। ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड तो है नहीं तो इसको रिमूव कर दीजिए, हमारे पास एक ही क्लास है, ये पेरेंट और एक तो अपना मेन क्लास है, तो पेरेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, पेरेंट p1 इज इक्वल टू न्यू पेरेंट, पेरेंट p1 इज इक्वल टू न्यू पेरेंट। ठीक है, तो अच्छा, जब इसको आप कॉल करेंगे p1 से, आप किसी को कॉल कर लो, m1 को कॉल कर लो, तो जैसे आप p1 से आप m1 को कॉल करेंगे, m1 तो कॉल होगा, m1 जाएगा कहाँ पे, हाँ स्टैक में जाएगा, सबसे पहले स्टैक में कौन जाएगा, मेन मेथड। ठीक है ना, मेन के बाद से कौन जाएगा, भाई ऑब्जेक्ट बन जाएगा हीप एरिया में, उसके बाद से m1 को कॉल करेगा, m1 जाएगा स्टैक में, m1 स्टैक में जैसे जाएगा वो किसको कॉल कर लेगा, m2, तो m1 के ऊपर कौन आ जाएगा, m2 आ जाएगा, और फिर m2 जब आएगा तो m2 किसको कॉल करेगा, m1 को, फिर m1 आ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते रहेंगे, कॉल करते रहेंगे। तो इस सिचुएशन में वो पूछता है कि क्या होगा, क्या कंपाइल टाइम एरर होगा, क्या रन टाइम एरर होगा, कि दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे, दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, तो आप लोग कह रहे हैं कि रन टाइम एरर होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सही है कि रन टाइम में एक्सेप्शन होगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा स्टैक ओवरफ्लो एरर, जिस स्टैक में एग्जीक्यूट हो रहे होंगे ना सारे मेथड, वो फ्लो हो जाएगा, पूरा फुल हो जाएगा। ठीक है, उसकी मेमोरी फुल हो जाएगी, तो जैसे कंपाइल करेंगे ना, हैप्पली कंपाइल हो जाएगा, और जैसे रन करेंगे ना, ये रन होता रहेगा। देखिए पहले कौन सा कॉल हो रहा है, m2 कॉल हो रहा है, फिर m1, फिर m2, फिर m1, फिर m2, फिर m1, ये सब एक दूसरे को क्या करते रहेंगे, ऐसे ही कॉल
करते रहेंगे। उन्हें देखो कितनी बार कॉल किया है, बात समझ में आ रही है। तो उसकी जो मेमोरी है लास्ट में देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्सेप्शन। मैंने बोला था ना एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शन इन थ्रेड में जावा डॉट लैंग डॉट स्टैक ओवरफ्लो एरर, स्टैक ओवर फ्लो एरर। तो ये तो एरर आ गया यहाँ पे। अब फोकस, अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा कंस्ट्रक्टर का। अभी तक यहाँ कोई कंस्ट्रक्टर का रोल ही नहीं था, ठीक है ना। तो इंटरव्यूअर का क्वेश्चन अब यहाँ पे ये आ रहा है कि बॉस ये तो तुम्हारा मेथड था, ठीक है, अगर सेम इस मेथड को मैं कंस्ट्रक्टर से रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा। फिर तुम्हें चार ऑप्शन दे देगा। मान लो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे आ गया और कंस्ट्रक्टर एक यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपने एक पैरामीटर दे दिया इंट ए, ठीक है, और यहाँ पे आपने इसे कॉल कर लिया दिस विथ सेम क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो किससे कॉल करते हैं, दिस से। और ये जीरो पैरामीटर बना देते हैं और यहाँ पे दिस ले लेते हैं विथ वन पैरामीटर। दिस ले लेते हैं कितना, वन पैरामीटर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, बात समझ में आ रही है क्लास की नहीं आ रही है, मैं क्या कह रहा हूँ। जब हमारा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है, ये किसको कॉल करेगा, जीरो पैरम को। और ये किसको कॉल करेगा फिर, वन पैरम को, इसको कॉल करेगा, ठीक है। फिर ये किसको कॉल करेगा, फिर ये जीरो वाले को कॉल करेगा, फिर जीरो वाला वन वाले को कॉल करेगा। तो इस केस में फिर से आपको चार ऑप्शन देगा इंटरव्यूअर, कंपाइल टाइम एरर होगा कि रन टाइम एरर होगा कि दोनों कॉल हो जाएंगे। तो इस केस में क्या होना चाहिए, हाँ लूप तो बन रहा है, लूप तो बन रहा है, ठीक है, साइक्लिक यहाँ पे लाइक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो ध्यान रहे हमेशा के लिए मेथड के केस में हमारा रन टाइम एक्सेप्शन आता है और इसमें एरर आता है। इसमें क्या आता है, एरर आता है, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे आप जाएंगे और इसको कंपाइल करेंगे, इसको क्लियर कर लेते हैं कंसोल को एक बार, नहीं जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा, जैसे इसको कंपाइल करेंगे रिकर्सिव कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन, रिकर्सिव एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जावा में हम दो कंस्ट्रक्टर को एक दूसरे से क्या नहीं कर सकते, रिकर्सिवली कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कहीं पे भी साइकिल क्रिएट नहीं होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं, मेथड में तो मेथड में होगा तो रन कंपाइलर में कोई दिक्कत नहीं है, रन टाइम में एक्सेप्शन आ जाएगा। तो मैं वही डिफरेंस बता रहा था कि बेसिकली जब हमारे यहाँ पर मेथड होगा तो मेथड के केस में कंपाइल टाइम एरर नहीं आता है, कंपाइलर को कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। तो अक्सर इस तरीके के ऑप्शन में कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एक्सेप्शन, बोथ विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है ना, नन ऑफ दिस, इस तरीके का ऑप्शन होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के केस में हमेशा आपको मिलने वाला है क्या, कंपाइल टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर। और मेथड के केस में आपको मिलने वाला है क्या, रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमें ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। आपसे क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और रिकर्सिव कंस्ट्रक्टर कॉलिंग में कंपाइल टाइम एरर होगा। तो ये सिचुएशन हम देख लिए, ठीक है। क्वेश्चन 4 में नहीं, क्वेश्चन एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं यहाँ पे, दैट इज सिंगलटन क्लास। कौन सी क्लास, सिंगलटन क्लास, सिंगलटन। तो चलो देखते हैं सिंगलटन क्लास क्या होती है, राइट। देखो अगर डिफिनेशन वाइज जाएंगे ना तो सिंपल सा इसका मतलब है कि ऐसी क्लास जिसका हम सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो हमने क्लास लिया, ठीक है, कोई भी क्लास ले लो, मैं चलो नाम दे दे रहा हूँ, सिंगलटन दे दूँ, सिंगलटन दे दूँ, नाम ही इसका सिंगलटन दे देते हैं, कोई जरूरी नहीं है। फराज समझ गया ना, ये नहीं कि सिंगलटन दे दे तभी सिंगलटन बनेगा, ठीक है। तो हमने क्लास दे दिया, क्लास ले लिया सिंगलटन। कोई भी क्लास जिसका हम एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते हो, कहीं से किसी भी दूसरे क्लास से अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बना पा रहे हैं, obj1 इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, क्लास प्लीज फोकस, नहीं तो यहाँ पे आप लोग को ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। हालांकि प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए लेकिन प्रॉब्लम आएगी, मुझे पता है। समझ में आ रही है। तो obj1, obj2, obj3, हमने कितना ऑब्जेक्ट बना लिए, तीन। तो इस क्लास को सिंगलटन बोलेंगे। अच्छा अगर एक ही बना के छोड़ दो तो सिंगलटन बोलेंगे, बना सकते हैं तो नहीं होगा। मतलब ऐसी सिचुएशन ही हो कि चाहे कुछ भी कर लो, हर बार हमको एक ही ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हम उसको क्रिएट ही नहीं कर सकते, कोशिश भी करेंगे तो वही बार बार वही ऑब्जेक्ट हमको बार बार रिटर्न मिलेगा। तो इसको बनाते कब है, ठीक है। तो पहले नॉन टेक्निकल तरीके से आपको एक चीज समझा दे रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि हमें पता है कि एक रिसोर्सेज से मेरा काम होने वाला है। सपोज जैसे मान लो मैं ये चेयर पे बैठा हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है कि मैं दिन भर में पता लगा मैं 5 सेशन लेने आ रहा हूँ, तो हर बार मैं नया चेयर लेके आ जाऊँ, ये सही है कि ये सेम रिसोर्स को यूज कर लूँ, ये ज़्यादा सही है,
सेम रिसोर्सेज को बार बार, अगर मुझे पता है कि सेम रिसोर्स से मेरा काम चल सकता है तो उसी को बार बार क्या कर लिया जाए, एक्सेस कर लिया जाए। अच्छा मान लो कि मैंने कहा कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें हर बार नया रिसोर्स चाहिए, नया हमें चेयर चाहिए, फिर क्या होगा, बात समझ में आ रही है। सेम यही प्रॉब्लम आप किस में चले जाओ, सॉफ्टवेयर में। तो इस केस में भी ऐसा होता है, जब आप कनेक्शन पूलिंग वगैरह का जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे जैसे क्या होता है ना कि किसी लाइक डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए ना वहाँ पे कनेक्शंस क्रिएट होते हैं। जैसे होता है ना किसी किसी एप्लीकेशन में बहुत सारे यूजर्स एक साथ जब जाते हैं तो आप देखते हो वो क्या होता है, हाँ, वर्क करना बंद कर देता है, ठीक है। तो उसमें कई तरीके की क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरीके से हमें कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया जा रहा है। एक कॉन्सेप्ट और होता है कनेक्शन पूलिंग का, वहाँ पे ढेर सारे कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना कर रख दिए जाते हैं, ठीक है। जब जिसको यूज करना होता है ना वो जाता है उसमें से एक कनेक्शन क्या करता है, यूज करता है ऑब्जेक्ट, और जैसे उसका वर्क खत्म होता है वो फिर से कनेक्शन वहीं पे वापस चला जाता है, किसी दूसरे यूजर के लिए क्या हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है कि अब कोई इसको क्या कर पाएगा, यूज कर पाएगा। तो ऐसे सिचुएशंस में सिंगलटन क्लास का यूज होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो बेसिकली मतलब सेम ऑब्जेक्ट को हमें बार बार क्या करना है, यूज करना है, हमें बार बार रिसोर्सेज को क्रिएट नहीं करना है, जिससे हमारे प्रोसेसिंग भी स्लो होगी। जब बार बार अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, अच्छा इसको बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट, इस चेयर को बार बार बनाएंगे, नया लेके आएंगे, मैनेज करेंगे, मेमोरी सब कुछ जाएगा। इसी तरीके से हमारे प्रोग्रामिंग में भी जितनी बार हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कोशिश हमारी ये रहती है कि हम पूरे एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जितना कम से कम क्या हो कोड लिखना पड़े, कम से कम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़े, ठीक है। अगर हम बार बार हमें पता है कि एक ऑब्जेक्ट से काम चल सकता है तो हम उसी से वर्क कर लें, बार बार नया क्रिएट ना करें। तो इस केस में हम बनाते हैं सिंगलटन क्लास, उस केस में हम क्या बनाते हैं, सिंगलटन क्लास। तो ये क्लास हमारी सिंगलटन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे तो अगर आप चाहो दो नहीं तीन चाहो जितने भी ऑब्जेक्ट चाहो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और आप सबका हैश कोड जब चेक करेंगे यहाँ पे ना, system.out.println, system.out.println, ठीक है। जब यहाँ पे आप देखेंगे इसका हैश कोड चेक करेंगे कि ऑब्जेक्ट वन हैश कोड, ऑब्जेक्ट वन हैश कोड, राइट। तो ऑब्जेक्ट वन का हैश कोड आप निकालेंगे कैसे, obj1 डॉट हैश कोड, obj1 डॉट हैश कोड। और इसी तरीके से आप ले लीजिए किसका हैश कोड, कितने ऑब्जेक्ट है हमारे पास टोटल, तीन ऑब्जेक्ट हैं, तो obj2 का हैश कोड हो गया obj3 का, लेकिन यहाँ पे भी तो क्या करना पड़ेगा 2 और 3, राइट ना। हैश कोड कहाँ से कॉल हो रहा होगा, ऑब्जेक्ट, ये किसका ऑब्जेक्ट है, सिंगलटन, सिंगलटन में कोई है यहाँ पे, हैश कोड मेथड है यहाँ पे नहीं है, फिर भी कॉल हो रहा है, कहाँ से कॉल हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्लास से। भाई इसका पेरेंट बाय डिफॉल्ट कौन है, इसका पेरेंट बाय डिफॉल्ट हमारा जो है एक्सटेंड्स ऑफ, एक्सटेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका पेरेंट कौन है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्लास के पास 11 मेथड है, उसमें से एक मेथड हमारा कौन सा है, हैश कोड भी है, ठीक है। तो जो हमारे ऑब्जेक्ट के एड्रेसेस को देता है, हैश कोड को हमें क्या करता है, इंट के फॉर्म में रिटर्न करता है, राइट। तो हमें एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो किसी के चाइल्ड नहीं होती है किसका चाइल्ड होता है, ऑब्जेक्ट का चाइल्ड होता है। और चाइल्ड ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी को क्या कर सकता है, चाइल्ड पेरेंट की फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर सकता है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम obj1 से हैश कोड को क्या कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं। और इससे जब आप कंपाइल रन करके देखेंगे तो आपको तीन एड्रेसेस यहाँ पे मिलेंगे, कंपाइल कर लीजिए एंड रन करते हैं क्लास, तीन हैश कोड मिल रहा है, तीन एड्रेसेस हमको मिल रहे हैं यहाँ पे, राइट। मतलब तीन इंटरनली मेमोरी क्रिएट हो रही है। हमें कुछ ऐसा करना है कि दूसरे क्लासेस से जब भी इसको कोई एक्सेस करे ना तो एक ही ऑब्जेक्ट के अलावा और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ना मिले। जैसे 50 बार एक्सेस करे तो ऑब्जेक्ट कितना मिले, एक, रेफरेंस कितना मिले उसको, सेम रेफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा कि कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही ना बना पाए, क्योंकि अगर कोई भी दूसरा एक्सेस अगर ऑब्जेक्ट बना पाएगा तो भाई कितना भी बना सकता है। अगर कोई भी उसको एक्सेस करके दूसरी क्लासेस से दूसरी एपीआई से अगर उसको एक्सेस करेगा तो कितने भी क्या कर पाएगा, ऑब्जेक्ट बना लेगा। तो सबसे पहले तो हमें दूसरों को मना करना पड़ेगा कि बॉस अब तुम लोग इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना पाओगे, ठीक है। अब तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो मैं जैसे बताऊंगा वैसे ही बनाना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे क्लास, एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। और हमने बनाया जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर। इसके बनाने से भी कुछ नहीं होगा, कंपाइल किया, ठीक है, 3 बार हमारा कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अब होगा, अब हम इस कंस्ट्रक्टर को पता क्या करेंगे, प्राइवेट कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब तो यही है ना कि हम कंस्ट्रक्टर को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं और दूसरी क्लास से कॉल कर रहे हैं ना। तो जैसे हम इसको प्राइवेट बना देंगे क्या कोई इसको एक्सेस कर पाएगा, इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। जैसे हम इसका ऑब्जेक्ट बनाने जाएंगे ना तुरंत कहेगा कि भाई मेरे अंदर जो कंस्ट्रक्टर है वो कैसा है, प्राइवेट है, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है।
ये कह रहा है कि भाई सिंगलटन हैज प्राइवेट एक्सेस इन सिंगलटन क्लास, राइट। तो आप इसको क्रिएट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया, इस बेचारे को मना कर दिया कि नहीं तुम नहीं कर सकते। क्लियर, ठीक है। अब नहीं कर सकते भाई तो बनाना भी तो है, एक तो बनाना ही बनाना है। ओके ठीक है। तो पहली रिक्वायरमेंट हमारी क्या पड़ी क्लास, हम लोगों ने क्या बनाया सबसे पहले, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, राइट। तो ये तो आपको आता है ना, ऐसा तो नहीं कि कोई बाद में कहेगा सर नहीं आता है, ठीक है। नंबर 2 सेकेंड, हमने क्या बोला कि हमें ही बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट और बना के किसी दूसरे को देना पड़ेगा। तो कोई भी लॉजिक हम कहाँ पे लिखते हैं जावा में, मेथड के अंदर। कोई भी लॉजिक हम कहाँ लिखते हैं, मेथड के अंदर। और उस मेथड को कोई एक्सेस करेगा तभी तो लॉजिक उसको मिलेगा, मतलब ऑब्जेक्ट तभी तो उसको मिलेगा ना। तो मेथड कैसा होना चाहिए, स्टैटिक कि नॉन स्टैटिक, मेथड स्टैटिक कि नॉन स्टैटिक। अच्छा नॉन स्टैटिक हो तो ऑब्जेक्ट बना ही नहीं पाएगा तो एक्सेस कैसे करेगा, उसको नहीं कह रहा हूं मैं। अगर यहाँ पे एक चीज बताओ, चलो मैं एक मेथड बना रहा हूँ पब्लिक, ठीक है। यहाँ पे मैं नॉन स्टैटिक ले लिया और मैं चाह रहा हूँ कि उस मेथड से ऑब्जेक्ट रिटर्न करना, तो ऑब्जेक्ट रिटर्न करना मुझे किसका, सिंगलटन का। तो रिटर्न टाइप क्या होगा, सिंगलटन हो जाएगा। क्योंकि अगर वाइड रखेंगे, चलो एक सिचुएशन ले लेते हैं। वो हो जाएगी हाँ, क्या बोलते हैं नॉन स्टैटिक होगा तो उसके लिए तो हमें वो चाहिए होगा ना, ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। गेट सिंगलटन ऑब्जेक्ट, गेट एक मेथड बना दिया, उस मेथड का नाम क्या है, गेट सिंगलटन ऑब्जेक्ट। अगर ये नॉन स्टैटिक मेथड होगा तो कहीं पे भी इसको कॉल करना होगा, ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो इस मेथड को क्या बनाया जाए फिर, स्टैटिक बना दिया जाए, सभी लोग कह रहे हैं ना। तो इसको स्टैटिक बना दिया जाए, राइट। इसको बना दिया हमने क्या, स्टैटिक, गुड। अब मैं कह रहा हूँ कि इसी मेथड के अंदर लॉजिक लिखेंगे, क्या बनाएंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बना के खुद क्या करेगा, ऑब्जेक्ट तो उसको देना है ना दूसरे को। कोई मेथड कॉल करेगा तो हमारे मेथड का काम ये है कि वो ऑब्जेक्ट बना के क्या करे, दूसरे को रिटर्न करे, लेकिन हर बार सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न करे, हर बार क्या करे, बार बार नया ऑब्जेक्ट ना बनाए, हर बार सेम ऑब्जेक्ट बना दे। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना है तो यहाँ पे वाइड लेना पड़ेगा, कुछ और लेना पड़ेगा, वाइड में कुछ रिटर्न होता है कि नहीं होता है। तो वहाँ पे रिटर्न हमें किसका ऑब्जेक्ट कराना है, तो रिटर्न टाइप किसका होगा, ठीक है ना। आई होप इतना क्लियर हो गया कि हमने इसको स्टैटिक क्यों लिया। ठीक है, यहाँ पर रिटर्न टाइप सिंगलटन इसलिए रखा क्योंकि हमें किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करानी है, जो भी कोई इस मेथड को इस कॉल करेगा किसी दूसरे क्लासेस से, तो हम चाहते हैं कि सिंगलटन क्लास का ऑब्जेक्ट मैं क्या कर दूं, रिटर्न कर दूं। मैं किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दूं, सिंगलटन क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दूं। तो इसलिए हमने रिटर्न टाइप यहाँ पे क्या ले लिया, सिंगलटन ले लिया। स्टैटिक इसलिए लिया हमने क्योंकि ये दूसरी क्लासेस से ऑब्जेक्ट तो बनेगा नहीं, इसी तरीके से भी अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अब चलो दूसरी चीज, इसके अंदर एक लॉजिक लिख रहा हूँ मैं, इसके अंदर मैं एक लॉजिक ले रहा हूँ, ठीक है। लॉजिक मुझे ये लेना है कि मुझे चेक करना है कि मुझे एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस लेना है और उसको चेक करना है कि अगर वो क्या है, अगर वो नल है, अगर वो किसके बराबर है, अगर वो नल है तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। तो किसके ऑब्जेक्ट को चेक करना पड़ेगा कि वो नल है कि नहीं है, सिंगलटन, राइट। तो ये ओब्जे किस टाइप का होना चाहिए, तो ये ओब्जे जो होना चाहिए वो होना चाहिए किस टाइप का, सिंगलटन टाइप का, राइट। और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टार्टिंग में हमने क्या कर दी, नल। वैसे भी स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज हो ही जाती है। लेकिन ये ओब्जे भी कैसा है, स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है, ये जो ओब्जे दिख रहा है कैसा है, स्टैटिक कि नॉन स्टैटिक, नॉन नॉन स्टैटिक स्टैटिक। है। और नॉन स्टैटिक स्टैटिक के अंदर कॉल होगा नहीं होगा, तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, स्टैटिक बनाना पड़ेगा। तो जो दूसरी रिक्वायरमेंट हमें पड़ी वो किसकी पड़ी, स्टैटिक वेरिएबल ऑफ टाइप व्हाट, ऑफ टाइप क्लास, राइट, ऑफ टाइप सिंगलटन क्लास, नहीं। तो हम इस टाइप का एक वेरिएबल ले लिए और हमने एक मेथड बनाया है। इस मेथड को हम बोलते हैं, पता है क्या है, मतलब नॉर्मल मेथड ही है, लेकिन इसको नाम दे देते हैं फैक्ट्री मेथड। क्या बोलते हैं क्लास इसको, इसका नाम देते हैं फैक्ट्री। फैक्ट्री इसलिए कि जब भी हम इसको कॉल करेंगे हमको क्या देगा, ऑब्जेक्ट देगा। देखो मान लो कोई बिस्किट की फैक्ट्री है, वो क्या देगा आपको हमेशा, बिस्किट फैक्ट्री। कोई कार फैक्ट्री तो क्या देगा, कार का ऑब्जेक्ट देगा आपको बार बार। ये बेचारा किसका ऑब्जेक्ट दे रहा है, सिंगलटन का। तो इस मेथड का नाम हम क्या दे देते हैं, फैक्ट्री मेथड। क्या नाम दे देते हैं इसको, फैक्ट्री। तो हम ऐसा भी दे सकते हैं, इसका नाम ही दे दो चलो, गेट सिंगलटन फैक्ट्री। गेट सिंगलटन नाम ही फैक्ट्री कर देते हैं, ठीक है ना। एक ऐसी फैक्ट्री है जो हमको क्या देगा, हमेशा सिंगलटन का ऑब्जेक्ट देगा, गेट सिंगलटन फैक्ट्री। तो अब ये बात समझ में आ गई। ये कंडीशन लगाया कि ओब्जे अगर हमारी क्या है, नल है, तो शुरू शुरू में ओब्जे क्या होगा, नल ही तो होगा ना। हमेशा जब कोई हम ऑब्जेक्ट बना ही नहीं है तो स्टार्टिंग में क्या होगा, ओब्जे नल होगा। तो हम कहेंगे जब ओब्जे अगर नल है तो उस ओब्जे में तुम क्या करो, नल के जगह पे वैल्यू को रिप्लेस कर दो किससे, एक ऑब्जेक्ट से। किससे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो और इस ऑब्जेक्ट को तुम किससे रिफर करा दो, ओब्जे से।
मतलब जो ओब्जे अभी नल को क्या कर रहा था, रिफर कर रहा था, अब वो ओब्जे किसको रिफर करेगा, ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा, क्योंकि उस ओब्जे के अंदर किसको स्टोर करा चुके हैं। अगर ये ओब्जे हमारा नल है तो हम उस ओब्जे में क्या दे रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। न्यू ऑफ सिंगलटन का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को बना के हम किसमें स्टोर करा रहे हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर, ओब्जे के अंदर, राइट। इसके अंदर हमने स्टोर करा दिया, ठीक है। और यहाँ से हम एक काम ये कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ ओबीजे, रिटर्न ऑफ ओबीजे, राइट। अब देखो होगा क्या, जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे, कोई भी इस मेथड को किससे कॉल करेगा, क्लास नेम से ना। सिंगलटन डॉट कौन सा मेथड, गेट सिंगलटन फैक्ट्री मेथड को क्या करेगा, कोई कॉल करेगा, तो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, सिंगलटन टाइप की। लेकिन कैसे करेगा, सबसे पहले वो चेक करेगा कि ओबीजे हमारा नल है क्या। तो फर्स्ट टाइम जब कॉल करेगा तो ओबीजे क्या मिलेगा उसको, नल मिलेगा। जब ओबीजे उसको फर्स्ट टाइम में नल मिलेगा, राइट, तो इस लूप के अंदर जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर ट्रू होगा कंडीशन तो क्या करेगा वो? एक ऑब्जेक्ट बना के इस ओबीजे में क्या करेगा, इस ओबीजे में जाके क्या कर देगा, स्टोर कर देगा, और इसी ओबीजे को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। जब दोबारा से कॉल करने आप जाओगे ना, इस मेथड को कॉल करोगे, जैसे आप दोबारा इसको कॉल करेंगे तो अभी चेक करेगा क्या ओबीजे नल है क्या, तो ओबीजे नल होगा कि नहीं होगा, नहीं। दूसरी बार में। दूसरी बार में क्यों नल होगा, पहली बार में तो नल था ना। जब दूसरी बार आप कॉल करेंगे तो ओबीजे के अंदर कोई ना कोई वैल्यू जाके स्टोर, ऑब्जेक्ट स्टोर हो गया होगा ना, उसका रेफरेंस उसके अंदर, उसकी जो हैश कोड है उसके अंदर जाके स्टोर हो गया होगा, राइट। तो अभी नल नहीं होगा, जब ये नल नहीं होगा, ठीक है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कौन सी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, पुरानी वाली, जो ओल्ड वैल्यू थी वही क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। अब दोबारा से इसके अंदर ना जाएगा, ना न्यू सिंगलटन करेगा, ना ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब जितनी बार भी कॉल करेंगे हर बार उसी ऑब्जेक्ट को क्या करता रहेगा वो, रिटर्न करता रहेगा, राइट। आप कॉल करके चेक कर लीजिए। आप इस मेथड को कॉल करना चाहते हैं तो इस मेथड को कैसे कॉल करेंगे, ये एक स्टैटिक मेथड है, ठीक है। और स्टैटिक मेथड हमेशा किससे कॉल होता है, क्लास नेम से। तो किस क्लास के अंदर है, सिंगलटन क्लास के अंदर, तो सिंगलटन डॉट। और रिटर्न करता है किस टाइप की वैल्यू, सिंगलटन टाइप की। तो एक रेफरेंस लेना पड़ेगा आपको, एक रेफरेंस लेना पड़ेगा किस टाइप का, सिंगलटन टाइप का। आप दोबारा इसको कॉल कर लीजिए, जब दोबारा कॉल करेंगे, ठीक है, जब दोबारा कॉल करेंगे तो क्या करेगा वो? फिर से एक रेफरेंस रिटर्न तो करेगा ना, सिंगलटन टाइप की, उसको आप रेफरेंस 2 कर दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आप तीसरी बार कॉल कर लीजिए, उसमें आप क्या ले लीजिए, रेफरेंस, आप ऑब्जेक्ट 3 ले लीजिए या रेफरेंस 3 ले लीजिए, और इन तीनों को आप प्रिंट करके चेक कर लीजिए, राइट। system.out.println, system.out.println, ठीक है। एड्रेस ऑब्जेक्ट वन नहीं, एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट वन कैसे प्रिंट होगा, क्लास रेफरेंस वन डॉट हैश कोड, रेफरेंस वन डॉट हैश कोड। इसी तरीके से हमें किसके लिए करना है, 2 के लिए और 3 के लिए, राइट। तो ऑब्जेक्ट एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट 2 एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट 3, रेफरेंस 2 डॉट हैश कोड, रेफरेंस 2 डॉट 3 डॉट हैश कोड, राइट। आप कितने भी कर लो, 4 भी कर सकते हैं, राइट। आप इसको दोबारा से, सॉरी, पहले सेव कर लीजिए इसको, ठीक है। सेव करके आप इसको कंपाइल करिए, जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम। यहाँ पे देखिए एड्रेस आपका क्या है, सेम है, एड्रेस आपका क्या है, सेम है। तो इस तरीके से क्लास आप जावा में सिंगलटन क्लासेस डेवलप कर सकते हैं, जिसमें आपकी किसकी रिक्वायरमेंट होगी, 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है एक्सपीरियंस में तो बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं, ठीक है, कि सिंगलटन क्लासेस बना के दिखाओ कैसे बनता है, क्योंकि जब आप स्प्रिंग में जाएंगे तो वहाँ पे हम सिंगलटन क्लासेस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। प्रोटोटाइप क्लासेस होती हैं, सिंगलटन क्लासेस होती हैं। देखो यहाँ पे मैं सर्च करके आपको दिखा दे रहा हूँ। जब आगे आप जब जाएंगे ना तो देखो यहाँ पे सिंगलटन क्लास, देखो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न भी होता है, ठीक है, सिंगलटन क्लास इन जावा, ठीक है। तो सिंगलटन क्लास इन जावा, व्हाट इज सिंगलटन क्लास इन जावा? A singleton class is Java ensures only one instance of itself exist. कितना ऑब्जेक्ट बन सकता है? Only one. To make one create a class with private static. देखो क्या कह रहा है, ऐसा बनाने के लिए कह रहा है कि क्रिएट अ क्लास विथ प्राइवेट स्टैटिक इंस्टांस वेरिएबल, मतलब प्राइवेट आप कर दो कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर ले लीजिए, ठीक है। अब प्रोवाइड अ स्टैटिक मेथड टू एक्सेस दैट इंस्टेंस, वही काम हम लोगों ने किया यहाँ पे, ठीक है। हम लोग ने क्या किया, आप चाहो तो इसको कह रहा है कि इसको प्राइवेट भी बना दो कि कोई दूसरा कोई क्या ना करे एक्सेस, भाई इसको कोई बाहर जाना ही नहीं है, इसी क्लास के अंदर यूज होना है ना इस ओबीजे को, तो आप इसको क्या कर दीजिए, प्राइवेट कर दीजिए, कंस्ट्रक्टर को भी प्राइवेट बना दीजिए,
और एक मेथड पब्लिक बना दीजिए, क्योंकि इस मेथड को कॉल करना ही पड़ेगा ना। जब तक इस मेथड को कॉल नहीं करेंगे तो हमको कैसे ये ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, राइट? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे बना रखा है, इसी क्लास के अंदर, इसी मेथड के अंदर। ओके, तो इस तरीके से हमें जब भी सिंगलटन बनाना हो तो हमें इन मिनिमम चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। आई होप सबको क्लियर हो गया वो क्लास। सर कुछ पूछना था। हाँ पूछ लीजिए, बताइए क्या क्वेश्चन है। सर जो आप सिंगलटन क्लास में जो कंस्ट्रक्टर बनाया है उस अगर वो ना बनाए तो क्या होगा? अरे कंस्ट्रक्टर नहीं बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनेगा। बाय डिफॉल्ट क्या नहीं सर बनेगा? मतलब वो तो सब बन जाएगा, पर अगर सिंगलटन अगर हमको क्लास बनानी है तो उसको मतलब एक कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट के अलावा बनाना नहीं पड़ेगा। बना सकते, नहीं बना सकते, ठीक है। क्योंकि ठीक। जब आप उसको नहीं बनाओगे तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनेगा, और डिफ़ॉल्ट जी। होगा तो सेम पैकेज के अंदर कहीं से भी कॉल हो जाएगा, तो कोई भी क्या कर जी। लेगा, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगा। ठीक है, तो ठीक कंस्ट्रक्टर सर। प्राइवेट बनाना मस्ट है, बिना प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के हम इसको नहीं बना पाएंगे। ठीक सर। ठीक है, जो भी कोई इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने जाएगा किसी भी दूसरे क्लासेस से, तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर ये कहेगा कि मैं अपने आप में प्राइवेट हूँ, तुम हमको एक्सेस कर ही नहीं सकते। ना इससे एक्सेस होगा, ना इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट होगा तो इसी के क्लास से होगा, और इसके मेथड के अंदर जो लॉजिक है वो कहता है कि हम कितने क्रिएट करेंगे, हमेशा एक ही करेंगे। अगर एक बन जाएगा तो मैं चेक करूंगा, अगर नहीं बना होगा तो बनाऊंगा, नहीं बना होगा तो नहीं बना होगा तो बना दूंगा, अब बन गया होगा तो पुराने वाले को मैं रिटर्न करूंगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या, सिंगलटन क्लास। क्लियर है सबको? और किसी का कोई क्वेरी यस तो नहीं सर। है?